फ्रेंड्स, आज 9 अगस्त को यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की प्रथम पाली का जो प्रश्न पत्र हुआ उसमें हिंदी के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सॉल्व को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये कहीं न कहीं स्मृति पर आधारित हैं, यानी कि उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों, उन विद्यार्थियों से फ़ोन के द्वारा ये प्रश्न को प्राप्त किया गया है। चूँकि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पेपर नहीं मिलता है, इसलिए फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्नों को जुटाया गया है और उनके सवाल को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, हिंदी से संबंधित जो भी प्रश्न आए हुए थे उनकी श्रृंखला को लेकर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन आया हुआ था, कामायनी की रचनाकार कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। कामायनी की रचनाकार याद रखिए आप लोग भी, जयशंकर प्रसाद हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, महोत्सव में कौन सी संधि है। संधि पूछा है या इसका विच्छेद पूछा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो महोत्सव में अगर संधि पूछा है तो महाधन उत्सव, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और अगर यह संधि पूछता है कौन सी संधि है तो इसमें गुण स्वर संधि होगा, यानी कि स्वर संधि, जिसके स्वर संधि के 5 भाग होते हैं, इसमें से गुण स्वर संधि इसमें होगा, यानी महोत्सव में। तीसरा, अली का क्या अर्थ है। अली के कई अर्थ होते हैं, जैसे आपके प्रश्न पत्र के हिसाब से या तो अली का अर्थ भौरा होगा या तो अली का अर्थ सखी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर से लेकर पांव तक को एक शब्द में क्या लिखा जाएगा। सिर से लेकर के पांव तक यानी नख सिख, या तो शब्द होगा विकल्प में नख सिख यानी सिर से लेकर के पांव तक, या आपाद मस्तक, आपाद मस्तक यानी पाद माने पांव और मस्तक तक। नेक्स्ट है, बहिर्मुख में कौन सा समास है। तो बहिर्मुख अव्यय भाव समास में स्थित है। सदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा। सदानंद, सत धन आनंद, सदानंद यह व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के तहत त का द हो जाता है, यानी ये त और द हो गया लगा। सत धन आनंद यानी सदानंद। नेक्स्ट है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास होगा। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अर्थात जो पुरुषों में उत्तम हो इसमें कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट है, रसगुल्ला में कौन सा कारक है। रस से भरा हुआ गुला, तो इसमें अधिकरण कारक हो जाएगा। पावक में संधि या संधि विच्छेद पूछा है कि पावक पौधन अकह, और इसमें अयाद स्वर संधि होगी। स्वर संधि के भागों में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि, तो इसमें पौधन अकह, और इसमें अगर संधि पूछता है तो अयादी संधि। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है। तो सरहपा को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षाओं में आया हुआ है ये। सरहपा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। काव्य को कितने वर्गों में बांटा गया है। काव्य को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है महाकाव्य, दूसरा होता है खंड काव्य और तीसरा होता है मुक्तक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त काल के प्रसिद्ध कवि कौन है। भक्त काल के कवियों में कई कवि हैं, कबीरदास हैं, रहीमदास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, मीरा हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे चर्चित हैं, वह कबीरदास हैं। हालांकि कुछ विकल्प के अनुसार होगा, अगर विकल्प में तुलसीदास देता है तो तुलसीदास पर भी ज़्यादा जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट, आधुनिक काल को कितने वर्गों में बांटा गया है। आधुनिक काल को कुल 5 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति के संबंध में बहुत ज़्यादा वर्णन इन्होंने किया हुआ। नेक्स्ट है, पृथ्वी को कौन सा शब्द है। इसी रूप में क्वेश्चन इसी तरह से जुड़ा हुआ आया हुआ था कि पृथ्वी तत्सम है, तद्भव है, स्त्रीलिंग है, पुरुषलिंग है, कौन सा है। तो यह पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, 16वां क्वेश्चन जो है वह डिक्टेटर कवि किसे कहा जाता है। तो डिक्टेटर कवि जो है कबीरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाण किस तरह का शब्द है। तो कृपाण एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के प्रवर्तक कौन है। छायावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना जाता है, श्रीधर पाठक को कहा जाता है। अंबर का विलोम क्या। अंबर मीन्स होता है आकाश और अवन मीन्स होता है धरती। अगर अवनी न हो तो धरती से संबंधित कोई भी शब्द अंबर का विलोम हो जाएगा, यानी कि एक तरह से जो विकल्प में दिया गया है अवनी अगर है तो अंबर का विलोम अवनी होता है। नेक्स्ट है, हिंदी काव्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो हिंदी काव्य को कुल 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट बीएड का क्वेश्चन आया हुआ था, छायावादी कवि किसे माना जाता है। तो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, विकल्प में सबसे उचित है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा। उत धन ज्वल, उज्ज्वल बहुत बार पूछा जाता है
उज्ज्वल का संधि विच्छेद उत्तधन जो दक्षिण भारत में हिंदी का केंद्र कहाँ स्थित है। ये थोड़ा सा कठिन और नया क्वेश्चन लग रहा है कि दक्षिण भारत में हिंदी का केंद्र कहाँ स्थित है, मद्रास में स्थित है। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद संधि समास अलंकार से क्वेश्चन काफी उठाए गए हैं, लगभग परीक्षाओं में उठाए जाते हैं। तो इसमें उड्डयन का संधि विच्छेद उत्तधन डयन, इसमें व्यंजन संधि होगी चूंकि त का ड बन जा रहा है, इसलिए व्यंजन संधि के प्रथम नियम के अनुसार उड्डयन का संधि विच्छेद उत्तधन डयन होगा। नेक्स्ट है रटाई में कौन सा प्रत्यय है। रटाई प्रत्यय उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो रटाई में कौन सा प्रत्यय है, आई। नेक्स्ट है गुलर का फूल होना का अर्थ क्या है। गुलर का फूल होना यानी कि एक तरह से बहुत ही दुर्लभ होना, दिखाई न देना। नेक्स्ट होता है रहीम किसके दरबारी कवि थे। रहीम के बारे में क्वेश्चन उठाया गया है, ये अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है चक्रधर कैसा शब्द है। चक्रधर शब्द के बारे में पूछा जा रहा है कि चक्रधर यह संस्कृत का शब्द है। और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। जैसे कि अलंकार की परिभाषा के रूप में ही कहा जाता है कि काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट होता है रूढ़ शब्द छांटना था। रूढ़ शब्द 4 विकल्प दिया हुआ था, वाचनालय था, विद्यालय था, समतल था, पशु था। रूढ़ शब्द वे हैं जिनको तोड़ने के बाद उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन इसमें अगर वाचनालय 2 शब्दों से वाच धन आलय, विद्यालय विद्याधन आलय, समतल सम और तल यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं और इनके कुछ अर्थ निकलते हैं इनके तोड़ने के बाद भी। लेकिन जो पशु है, पशु को अगर तोड़ दिया जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए रूढ़ शब्द जो है इसमें इस विकल्प में पशु सही होगा। फ्रेंड्स हिंदी के 30 क्वेश्चनों के बाद एक 30वां क्वेश्चन आता है, ये चिन्ह बना हुआ है, चिन्ह सूचक है, यानी इस चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह दोहरा उद्धरण का चिन्ह है। जैसे किसी की उक्ति को अगर कहा जाता है तो उसके दोनों तरफ से इस प्रकार का चिन्ह यानी कि उद्धरण के लिए यह चिन्ह प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार। सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार के रूप में शरद जोशी को जाना जाता है। अगर विकल्प में है तो सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है जगन्नाथ का संधि विच्छेद। जगन्नाथ यानी जगत धन नाथ, तो का न हो जा रहा है जगन्नाथ, यानी कि यह व्यंजन संधि के पहले नियम के अनुसार है, व्यंजन संधि है। इसमें अगर ये पूछता है कि कौन सी संधि है तो इसमें व्यंजन संधि है और इसका विच्छेद होगा जगत धन नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह जब 2 शब्दों को जोड़ा जाता है तो वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे माता पिता, रात दिन, प्रतिदिन, तो रात दिन, माता पिता, इस प्रकार के शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए है। 7-8 कारक है, उसके चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण जोड़ने करने से द्वारा, इस प्रकार के 7-8 को याद कर जाइए। स का उच्चारण स्थान कहाँ है, यानी कि कंठ, तालु, ओष्ठ, इस प्रकार सभी वर्णों के बोलने के स्थान निर्धारित हैं, जिसमें स का उच्चारण स्थान जो है स मूर्धा। नेक्स्ट है चक्रधर में कौन सा समास है। तो चक्रधर में चक्रधर यानी चक्र को धारण करने वाले, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ, तीसरे पर्सन की तरफ इंगित कर रहा है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट होता है अस्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाला कहलाता है, यानी अस्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले को ही उद्दीपन कहा जाता है। नेक्स्ट है सूरदास के साहित्य की भाषा कौन सी है। ये कई बार क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे फ्रेंड्स याद रखें। सूरदास के साहित्य की जो भाषा है उसे ब्रज भाषा कहा जाता है। अशुभ या विरोध का सूचक कौन सा रंग है। ये सामान्य सा क्वेश्चन है, व्यवहार के रूप में आप देख सकते हैं। जहाँ भी किसी चीज़ का अगर विरोध किया जाता है, किसी की नियमों का, किसी नेता का, या कहीं किसी भी चीज़ का अगर विरोध किया जाता है तो उसको विरोध स्वरूप काली पट्टी या काला झंडा दिखाया जाता है या काली पट्टी बांधी जाती है। तो ये सामान्य सा व्यवहारिक क्वेश्चन है। अशुभ या विरोध का सूचक काला रंग होता है। नेक्स्ट है महाकाव्य में क्या वर्णित रहता है। महाकाव्य जैसा कि हमने बताया था अभी कि काव्य 3 भाग होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य तथा मुक्त काव्य। तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन होता है, खंड काव्य में जीवन के किसी विशेष हिस्से का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर हमें महाकाव्य के बारे में यह जानकारी रखना आवश्यक है कि महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है प्रसारण का विलोम क्या है। प्रसारण यानी फैलाना, प्रसारण में होता है फैलाना, और प्रसारण का विलोम होता है संकुचन, यानी कि उसको संकुचित करना, बटोरना। नेक्स्ट होता है विद्यालय कैसा शब्द है। विद्यालय एक यौगिक शब्द है, यानी कि 2 शब्दों से विद्या धन आलय। विद्या यानी ज्ञान और आलय, आलय मीन्स घर। तो विद्या का घर यानी कि विद्यालय, यह एक यौगिक शब्द है।